परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2979 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 13 और 14। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। पढ़ी गई पद में झूठे भविष्यद्वक्ता अपने आप को यहूदियों के भविष्यद्वक्ताओं में से एक के रूप में साबित करने का अथाह प्रयास करते हुए हम देखते हैं। उसके लिए वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाते हुए हम पद में देखते हैं। यहूदियों के बीच में चिन्ह का काफी महत्व है। चिन्ह भविष्य में पूरी होने की किसी घटना के संकेत के रूप में सूचित की गई किसी बात को सूचित करता है। कुमारी लड़की से यीशु मसीह का जन्म एक चिन्ह था इस बात के लिए कि मनुष्य के बीच में परमेश्वर आया है। यशायाह 7:14, मत्ती अध्याय 1:22 और 23। पेंतुकोस्त के दिन यरूशलेम में बोली गई अन्य भाषा अविश्वासी यहूदियों के लिए इस बात का चिन्ह था कि अंतिम समय अथवा अंतिम युग आप पहुंचा। पहला कुरिन्थी 14:22, योएल अध्याय 2:28 से 31 तक, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 21 तक। चिन्ह शब्द बाइबल में जब हम देखते हैं तो दो बात खास करके हमारे मन में आनी चाहिए। पहली बात, ये भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत है। दूसरी बात, ये संकेत प्राथमिक रूप में यहूदियों को ही दिए गए हैं। प्रेरित पौलुस यहूदी राष्ट्र का एक खास स्वभाव को पहला कुरिन्थी 1:22 में इस प्रकार आलेखित किया है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, ज्यूस आस्क फॉर साइंस। यहूदी किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए चिन्हों को मांगने वाला एक समूह था। शैतान जो यहूदियों का यह स्वभाव जानता है, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें चिन्ह दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करते हुए हम पद में पढ़ते हैं। कैसा चिन्ह दिखाता था? बड़े बड़े चिन्ह, जैसे एलिया भविष्यद्वक्ता ने कर्मेल पर्वत पर बलिवेदी में रखा गया पशु को जलाने के लिए आकाश से आग बरसाया था। वैसे ही झूठे भविष्यद्वक्ता स्वर्ग से अथवा आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाकर दिखा रहा है, ताकि लोग इस गलत फहमी में आए कि झूठे भविष्यद्वक्ता वास्तव में एक भविष्यद्वक्ता है। जब लोग उन्हें विश्वास करने लगेंगे तो मसीह विरोधी के बारे में वह जो भी कहेगा वो भी लोग विश्वास करेंगे। यही उसकी योजना है। पवित्र आत्मा की एक मुख्य जिम्मेदारी यीशु मसीह का परिचय कराना है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 से 15 तक। उसी प्रकार झूठे भविष्यद्वक्ता महाक्लेश काल में लोगों को मसीह विरोधी की ओर खींचना अपनी जिम्मेदारी समझकर करेंगे। जब हम 14वीं पद की ओर आते हैं, वहां हम स्पष्ट रूप में ये देखते हैं कि निम्न झूठे भविष्यद्वक्ता अपने इन चिन्हों के द्वारा लोगों को भरमाएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के समान जी उठा है। और इस प्रकार लोगों को गुमराह करते हुए निम्न झूठे भविष्यद्वक्ता एक भयानक बुराई की ओर लोगों को आकर्षित करेंगे। वो भयानक बुराई ये होगी कि
वह मसीह विरोधी की मूर्ति बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, ताकि लोग निम्न मूर्ति की पूजा करें। जैसे मैंने पूर्व के एक मनन में बताया था, वैसे ही उस दिन आज के सभी मूर्ति पूजा पर आधारित धर्म को मसीह विरोधी समाप्त कराएंगे और लोग मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करने में मजबूर हो जाएंगे। अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके